नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बिट? बिट क्या होता है? तो बिट जो होता है ये बाइनरी डिजिट से आता है। पहले तो जो वर्ड है बाइनरी डिजिट से BIT ये जो है लिया गया है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी डिजिट का मतलब क्या है? जो हम 0 और 1 यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या होता है? जो बिट होता है ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है उसको जब आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो वो 0 और 1 की फॉर्म में अंदर जाता है, यानी कि एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज जो है। तो वहाँ पर जो बिट है उसको कहा जाता है। तो ये कहाँ से आया? बाइनरी डिजिट से आया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए कि बिट है, और ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसके बाद निबल क्या है? निबल क्या होता है? बिट हमने जाना कि एक सबसे छोटी इकाई हो गई एक तरह की, कि 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। निबल क्या है? ये ग्रुप होता है 4 बिट्स का। अब ऐसे कह लीजिए, मान लीजिए इस तरह से आप यहाँ पर 4 ब्लॉक बना लीजिए और यहाँ पर 1 0 1 0 इस तरह से मान लीजिए आपने ले लिया एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो ये पहला ब्लॉक है या कोई भी एक ब्लॉक, वो तो होगा बिट। ये तो हो गया बिट। ये 0 भी हो सकता है या कोई भी ब्लॉक ले लीजिए 1 भी हो सकता है। ये तो हो गया बिट। निबल क्या हो गया? ये जो चारों का ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला चारों का ही ग्रुप, ये हो गया निबल। जो 4 बिट का ग्रुप जो होता है निबल होता है। व्हाट इज बाइट? बाइट क्या होता है? जैसे निबल जो है 4 बिट का ग्रुप होता है, बाइट जो है 8 बिट का बना होता है। अब इसके अंदर क्या होगा तो इसको भी समझ लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 आपने मान लीजिए 8 ब्लॉक बना लिए। कुछ भी आप इसके अंदर 1 0 0 कुछ भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोई भी एक ब्लॉक ले लीजिए। मान लीजिए इस ब्लॉक की बात करें, ये तो हो गया हमारे पास बिट। और अगर हम 4 ब्लॉक की बात करें, इन 4 ब्लॉक की बात करें, ये हो गया हमारे पास निबल, यानी कि 4 का ग्रुप 4 बिट का। और अगर हम अब इस पूरे की बात करें, इस पूरे की बात करें, ये क्या हो गया हमारे पास? बाइट। तो ये हो गया बाइट, यानी कि 8 बिट्स का जो ग्रुप है उसको बाइट बोलते हैं। तो इस तरह से बिट सबसे छोटा हो गया एक। उसके बाद जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो बिट के ग्रुप होते हैं। फिर बाइट्स के अंदर भी आ जाता है कि 1 किलोबाइट क्या है, 1 मेगाबाइट क्या है, 1 गीगाबाइट क्या है। तो ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, चलिए वो भी जान लेते हैं। किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर। अब बाइट्स हमने देखा क्या है, जो 8 बिट का ग्रुप है। तो अगर किलोबाइट की बात करें तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और अगर 2 की पावर बेस में देखें इसको, 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। यानी कि 2 को जब आप 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है इतने के बराबर ही आएगा। तो 2 की पावर 10 बाइट्स भी आप इसको लिख सकते हैं 1 किलोबाइट को। 1 मेगाबाइट क्या होगा? 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट। तो मेगाबाइट जो है किलोबाइट से बड़ा है, 1024 किलोबाइट के बराबर है। और अगर 2 के पावर देखें तो ये 2 की पावर 20 रहती है, यहाँ पर 20 बाइट्स इस तरह से लिख सकते हैं। गीगाबाइट, गीगाबाइट क्या है? मेगाबाइट से भी बड़ा है। 1024 MB ये होता है, 1 GB हम कहते हैं 1024 MB। इसको अगर 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 30 बाइट आप इसको लिखते हैं। तो ये वैल्यूज हमने देखी, हमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी हैज डैश टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था कि जो रैम और रोम होता है, प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर की खुद की एक तरह की मेमोरी है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक रैम और एक रोम। इतना क्लियर है। इनके बारे में अच्छी तरह से हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। रैम हैज डैश टाइप। रैम की कितने टाइप हैं? अब तो रैम के हमारे पास 2 टाइप होते हैं मेनली। एक एस रैम होता है जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, एक डी रैम होता है जिसको हम डायनामिक रैम बोलते हैं। तो रैम के भी 2 प्रकार हो गए यहाँ पर। रैम हैज डैश मेमोरी। रैम के पास कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि वो खत्म हो जाना जैसे ही पावर कट हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वो खत्म ना हो
वो हमेशा स्थिर बनी रहे जब तक आप खुद उसे खत्म ना करें, एक तरह से ऐसे कह लीजिए। तो रैम कौन सी मेमोरी है, रैम के पास कौन सी, आप इसको क्या कहते हैं, कौन सी मेमोरी होती है ये, तो ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। हमने पढ़ा था कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, गति के अंदर ये काम आती है जो रैम होती है, और जैसे ही पावर ऑफ होती है मान लीजिए तो सारा जो काम है ये भूल जाती है, खत्म हो जाता है काम। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, उड़ जाती है ये मेमोरी। विच रैम इज यूज्ड एज कैशे मेमोरी, कौन सी जो मेमोरी है कैशे मेमोरी की तरह यूज की जाती है। अब हमने रैम के दो प्रकार पढ़े, एस रैम और डी रैम। इन दोनों में से कौन सी मेमोरी है जो कैशे मेमोरी की तरह काम करती है। अगर आपको याद हो तो एस रैम हमने डिस्कस की थी, स्टैटिक रैम, जो कैशे मेमोरी की तरह काम करती है, जो गति बढ़ाने में काम करती है। डी रैम जो है प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करती थी। तो वहां पर इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो एस रैम है ये जो है एज ए कैशे मेमोरी काम करती है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, विच रैम हैज रिफ्रेशिंग सर्किट, कौन सी रैम के पास रिफ्रेशिंग सर्किट होता है, एस रैम के पास या डी रैम के पास। तो डी रैम के पास रिफ्रेशिंग सर्किट होता है जो लगभग 2-2 मिलीसेकंड के बाद रिफ्रेश करता रहता है, जहां पर काफी ज्यादा पावर हमें यूज भी करनी पड़ती है। तो डी रैम जो है उसके पास रिफ्रेशिंग सर्किट होता है। रोम हैज डैश टाइप, रोम के कितने टाइप हैं। तो रोम के मेनली 3 टाइप हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आता है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो पहले से ही एक तरह की फिक्स प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो बनाती हैं। तो ये रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम जो होते हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इरेज कर सकते। दूसरा होता है ईपी रोम जो कि इरेजेबल होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इरेज करने के लिए इसको हमें क्या चाहिए, ईपी रोम में अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है हल्की, तो उसके थ्रू हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ईईपी रोम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको इरेज करने के लिए हमें किसी अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं है, जो कंप्यूटर के जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकली उन्हीं का यूज करके हम इसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से इसको राइट किया जा सकता है, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होती है। तो इसके 3 टाइप होते हैं रोम के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD एंड SSD। अब HDD क्या है, जो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो HDD को हम वैसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि HDD है क्योंकि इसके अंदर एक कई जो डिस्क लगी होती है, मल्टीपल डिस्क ड्राइव भी हम इसको बोलते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था पहले। तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये होता है, इसके अंदर एक डिस्क घूमती है। SSD क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो ज़्यादा स्पीड जो अगर हम बात करें SSD में ही ली जाती है, क्योंकि HDD के अंदर जो है एक डिस्क घूमती है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें चिप्स लगी होती हैं, तो इनमें यही फ़र्क होता है, तो इसलिए जो ये महंगी भी होती है। तो HDD और SSD जो है ये इनकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज द सीरियल एक्सेस मेमोरी, सीरियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है। सीरियल एक्सेस मेमोरी वो होती है, जैसे सीरियल यहाँ पर दिया गया है, कि जो सीरियल में ही डाटा को यूज कर पाए, डाटा को उसी तरह से यूज किया जा सकता है जिस मैनर में वो स्टोर हो। इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल लिया था। उसके अंदर हम क्या क्या देखा था, जैसे जो कैसेट होती थी, पहले जो कैसेट होती थी आप उसके अंदर सॉन्ग भरवाते थे, यहाँ पर ये रिबन होता था मैग्नेटिक, जिसके ऊपर जो है हम गानों को लोड करते थे, सॉन्ग्स को लोड करते थे या कुछ भी लोड करते थे इन कैसेट को सुनने के लिए। तो मान लीजिए आपका जो सॉन्ग है वो 4th नंबर पर है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 1st से 2nd पे जाएंगे, फिर 2nd से 3rd से, फिर 3rd से 4th पे, तभी ये चलेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप 4th पे चले जाएं। तो सीरियल एक्सेस मेमोरी क्या है, जिसको आप जो है उसी तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह से उसके अंदर डाटा स्टोर किया गया है, तो वो सीरियल एक्सेस मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज डैश मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी, इस तरह की सारी आती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी किस तरह की मेमोरी हो गई, वोलेटाइल तो नहीं हुई कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए, मान लीजिए हार्ड डिस्क है तो उसमें से डाटा थोड़ी उड़ जाएगा, तो इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल तरह की मेमोरी होती है। हार्ड ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी, जो हार्ड ड्राइव है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव कह लीजिए, तो वो जो है किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। जैसे हमने यहाँ भी एग्जाम्पल देखा हार्ड डिस्क का,
तो वो कहाँ है, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का। सिंपल है कि वो सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज कैशे मेमोरी। अभी कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी जो होती है ये सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में लगी होती है और एक गति बढ़ाने का काम करती है। मेन काम है इसका गति बढ़ाना। आप कोई काम बार बार कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो इसको याद कर लेती है और जैसे ही आप उसको टाइप करते हैं तो वो अपने आप, जैसे मान लीजिए पूरा कर देगी कि आप डेली इसको सर्च कर रहे हैं या डेली ये काम कर रहे हैं। तो जैसे रिसेंट सर्चेज में कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं तो आप एकदम से उसको जो है काम को जो स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कैशे मेमोरी मेन काम आती है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, जो प्रोसेसिंग की स्पीड है। कहाँ पर लगी होती है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है और ये हेल्प करती है कि फटाफट से काम हो सके, तो इसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। तो ये थे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।